नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लाए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिहार एसएससी सीजीएल में 2010 में पूछा गया सवाल है और इसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सवाल में दिया है 10, 100, 100, 200, 310। क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पे कौन सी संख्या आने वाला है वही हमको यहाँ पर फिलअप करना है। दिया है 10, 100, 200, 310। यहाँ क्वेश्चन मार्क पे यही फिलअप करना है। कैसे होगा, जैसे इसका पहले अंतर हम देख लेते हैं। 10 और 100 में कितना अंतर है, 90 का। फिर उसी तरह 100 और 200 में कितना अंतर है, 100 का। उसी तरह 200 और 310 में कितना अंतर है, 110 का। यहाँ दोस्तों दिख रहा है 90, 100, 110। 90 में 10 जोड़ेंगे तो 100, 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110। अब फिर 10 जोड़ना है 110 में। 110 में हम 10 जोड़ेंगे तो 120 होगा। उसी तरह 310 में हम 120 को ऐड कर देंगे। 0, 3, 4, 430। ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है। दूसरा सवाल है, दिए गए प्रश्न में ऐसा आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों में से सही संबंध दर्शाता है। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रट लीजिएगा। सवाल में है औरत, बहना, पत्नियाँ। इसका किस प्रकार से डायग्राम सही तरीका से बनने वाला है, चलिए इसको जानते हैं। सबसे पहले हम औरत का डायग्राम बनाते हैं। औरत का एक गोला बना लेते हैं। औरत, अब किसकी बारी है, बहना का। बहना औरत ही बहना है तो औरत के अंदर ही बनाना पड़ेगा बहना का बना लिए। अब पत्नी का बारी है। पत्नी, बहना और पत्नी, बहना से पत्नी बना सकते हैं। जैसे बहना हुआ ये, बहना से बाद में क्या होगा, पत्नी बन सकता है। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम होगा। तो इसको अंदर में ही ले लेते हैं। तो बहना और पत्नी, तो इसका सटा हुआ ये जो है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाए। इस ऑप्शन में अलग अलग दिख रहा है तो इसका मतलब जैसे हुआ कि औरत है, औरत रहता है यहाँ, बहना रहता है यहाँ, भाई रहता, तब ये अलग अलग है। तो सेम जाति का है तो इसलिए इसका सटा हुआ रहेगा सेम। इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा सवाल है, दिए गए प्रश्न में ऐसा आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों में से सही संबंध दर्शाता है। इस प्रश्न में किस प्रकार से डायग्राम बनेगा, चलिए हम जानते हैं। दाल और अरहर और मूंग दाल। सबसे पहले हम दाल का डायग्राम बनाते। पहले हम दाल का डायग्राम बना लिए। ठीक उसी तरह अरहर दाल के अंदर आता। दाल का डायग्राम उसके अंदर हम अरहर का बनाएंगे। तो अरहर, मूंग दाल, यहाँ मूंग दाल है। मूंग दाल भी दाल के इस पहला डायग्राम जो है इसके अंदर ही आने वाला है। और अरहर दाल अलग है और मूंग दाल अलग है। तो अरहर दाल ये हुआ, इसी तरह मूंग दाल का अलग बनाएंगे। तो हम इस प्रकार का डायग्राम बन गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इसको हमको 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है इसको हमको जवाब देना है। चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले 2 और 15 में कितना अंतर है ये जान लेते हैं, 13। उसी तरह 15 और 41 में कितना है, 26। उसी तरह 41 और 81 में कितना है, 39। तो देखिए 13 का पहरा आगे आ रहा है। 13 दूना 26, 13 तिया 39। अब आगे क्या होगा, 13 चौके 52। तो क्या करना है, 80 प्लस 52 को जोड़ देना है। तो 80 प्लस 52 को जोड़ देते हैं। 80 प्लस 52 को जोड़ने पर 2, 5, 3, 5, 8, 5, 13, 132। 132 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन मार्क की जगह 132 आएगा। आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच आप सबको।